जीके ब्लास्ट सेक्शन में आज हम जानेंगे भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। इसकी यात्रा और इतिहास का संपूर्ण विवरण आपको बताएंगे। राष्ट्रीय ध्वज किसी भी देश की आज़ादी और संप्रभुता का प्रतीक होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों के साथ साथ स्वतंत्रता के लिए भारत के लंबे संघर्ष का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक ध्वज या झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसको भारत के संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की यात्रा इस प्रकार है। भारत का पहला ध्वज 1904 से 1906 में स्वामी विवेकानंद की एक आयरिश शिष्य निवेदिता ने बनाया था, जिसमें दो रंग लाल और पीले शामिल किए गए थे। लाल रंग स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है और पीला रंग जीत का प्रतीक है। इस ध्वज में बंगाली में वंदे मातरम, कमल का फूल और इंद्र देवता की वज्र शस्त्र का भी प्रयोग किया गया था। 1906 में एक और ध्वज को बनाया गया था, जिसको कलकत्ता ध्वज, कमल ध्वज भी कहा जाता था। इस ध्वज में तीन रंगों नारंगी, पीला और हरा का प्रयोग किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इसे सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा ने बनाया था। 1907 में एक और ध्वज को मैडम भिकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा डिजाइन किया गया था। यह पहला ध्वज था जिसको विदेशी सरजमी पर फहराया गया था। यह ध्वज सर्वोच्च ग्रीन होने के नाते बीच में स्वर्ण केसर और नीचे लाल रंग शामिल थे। 1917 में बाल गंगाधर तिलक ने एक ध्वज को बनाया, जिसके शीर्ष पर यूनियन जैक था। ध्वज में 5 लाल और हरे रंग के 4 स्ट्रिप्स निहित थे। इसमें सप्तऋषि नक्षत्र की आकृति भी थी, जो कि हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है। पर इस ध्वज को आम जनता के बीच लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। 1921 में गांधी जी के आग्रह से एक और ध्वज को डिजाइन किया गया, जिसमें शीर्ष पर तो सफेद, फिर हरा रंग और नीचे में लाल था। सफेद रंग भारत का, हरा मुसलमानों के अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतीक है और लाल हिंदू और सिख समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। चरखा इन समुदायों के एकीकरण का प्रतीक के तौर पर तैयार किया गया था। इस ध्वज की तर्ज पर आयरलैंड का ध्वज भी डिजाइन किया गया था, क्योंकि वह भी अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए ब्रिटेन से संघर्ष कर रहा था। कांग्रेस कमेटी इसको आधिकारिक ध्वज के रूप में अपनाने के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापक रूप से भारत की आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में इसको इस्तेमाल कर रही थी। 1931 में एक और ध्वज को डिजाइन किया गया था, जिसमें केसरिया का प्रयोग किया गया, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के प्रतीक हैं। जैसे कि हिंदू योगियों के साथ ही मुस्लिम दरवेश के रंग केसरिया। अंततः 1947 में एक समिति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चयन करने के लिए गठित की गई थी। समिति स्वतंत्रता भारत के ध्वज के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अपनाने का फैसला उपयुक्त संशोधन के साथ साथ 1931 के ध्वज को भारतीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। लेकिन बीच में चरखा की जगह चक्र पहिया द्वारा बदल दिया गया और इस प्रकार हमारा राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय ध्वज तथ्यों पर एक नजर। राष्ट्रीय ध्वज 3 क्षैतिज रंगों का ध्वज है। इसमें सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। केसरिया रंग साहस, बलिदान और त्याग को बताता है। सफेद रंग सच्चाई और विचारों की पवित्रता एवं गहरा हरा रंग जीवन की समृद्धि का प्रतीक है। सफेद पट्टी के मध्य में एक चक्र है, जो कि प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है। यह अशोक चक्र से लिया गया है, जो कि नीले रंग का चक्र है, जिसमें 24 तीलियां हैं। इस चक्र का व्यास ध्वज की सफेद पट्टी की चौड़ाई के 3/4 के लगभग है। कानूनी तौर पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज खादी से बनाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज खादी सूत या सिल्क के धागों से बुना विशेष प्रकार का कपड़ा होता है, जिसे महात्मा गांधी ने लोकप्रिय बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में संविधान के अनुच्छेद
19 ए के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। क्या आप जानते हैं भारतीय ध्वज को दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर 29 मई 1953 को फहराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 1984 में अंतरिक्ष में भी फहराया गया था, जब विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे। यह झंडा राकेश शर्मा के अंतरिक्ष सूट पर एक पदक के रूप में भी जुड़ा था। जाने राष्ट्रीय ध्वज के आचार संहिता के बारे में। जब राष्ट्रीय ध्वज को फहराया जाए तो केसरिया रंग शीर्ष पर हो। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर उसकी दाईं तरफ कोई भी अन्य ध्वज या प्रतीक ना रखा जाए। सभी अन्य ध्वज, यदि वे एक रेखा में लगाए गए हैं, तो उन्हें राष्ट्रीय ध्वज की बाईं तरफ रखा जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को जब किसी जुलूस या परेड में शामिल किया जाए और अन्य ध्वज की पंक्ति हो, तो यह पंक्ति के मध्य के सामने या दाईं ओर होगा। राष्ट्रीय ध्वज या इसकी अनुकृति का प्रयोग व्यापार, व्यवसाय या पेशे के लिए नहीं किया जाना चाहिए। 26 जनवरी 2002 से फ्लैग कोड बदल गया है। अब भारतीयों को कहीं भी किसी भी समय गर्व के साथ झंडा फहराने की आज़ादी दे दी गई है। जीके ब्लास्ट में हम ऐसी ही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। यह जानकारियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। धन्यवाद।